होली के रंग से बचाने के लिए शाहजहांपुर में करीब 67 मस्जिदें तिरपाल से ढकी गई हैं, तो संभल में कम से कम 10 मस्जिदें ढकी जा चुकी हैं। दूसरे शहरों से भी लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, पर सवाल यह उठता है कि क्या मस्जिदों को इस तरह ढककर असामाजिक तत्वों से बचाया जा सकता है? होली पर मस्जिदों को तिरपाल से ढकना क्यों है गलत परंपरा की शुरुआत? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। देश के इतिहास में 64 साल बाद होली और रमजान के जुम्मे की नमाज एक साथ है। अच्छा तो यह होता कि इस दिन को दो समुदायों के त्योहार के मिलन के रूप में देखा जाता, लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। होली और रमजान का जुम्मा एक दिन होने से टकराव का माहौल बन गया है। कहा जा रहा है कि यह देश के माहौल को विषाक्त करने का एक बड़ा कारण बन सकता है। शायद यही कारण है कि दोनों ही धर्मों के प्रमुख और सियासतदान जहर उगलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पर इस बीच खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। तर्क यह दिया जा रहा है कि मस्जिद पर रंग पड़ने से विवाद न हो जाए। यूपी के संभल, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में मस्जिदें ढकी जा रही हैं। शाहजहांपुर में करीब 67 मस्जिदें ढकी गई हैं, तो संभल में कम से कम 10 मस्जिदें तिरपाल से ढकी जा चुकी हैं। दूसरे शहरों से भी लगातार ऐसी ही खबरें आ रही हैं, पर सवाल यह उठता है कि क्या मस्जिदों को तिरपाल से ढककर असामाजिक तत्वों से बचाया जा सकता है? क्या यह एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को ढकने की इस नई परिपाटी से उत्तर प्रदेश की छवि नहीं खराब होगी? क्या दुनिया में यह संदेश नहीं जाएगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ऐसे और भी बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे। यहाँ हम आपको हर खबर के पीछे असली मायने क्या है बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। उत्तर प्रदेश के मस्जिदों को जिस तरह से ढकने की खबरें आ रही हैं, उससे यही संदेश जाता है कि मुसलमान खुद को हिंदू त्योहारों से अलग थलग रखना चाहते हैं। अंग्रेजी में किसी ने लिखा है कि हमने अपना दरवाजा बंद कर लिया कि बुराई घर में न आ सके। इसका नतीजा हुआ कि अच्छाई घर में आने वाली थी, पर दरवाजा बंद था और वापस चली गई। मस्जिदों के ढकने से सौहार्द की थोड़ी बहुत गुंजाइश खत्म हो जाएगी। मस्जिदों को ढकने का सीधा संदेश यही है कि होली के रंग से मस्जिद को बचाना है, मतलब होली के रंग से मुसलमानों को बचाना है। हिंदू और मुसलमानों के जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें ये ही समझ में आएगा कि होली का रंग मुसलमान को अपवित्र बना देता है। जाहिर है, जो मुसलमान अब तक होली पर रंग गुलाल से परहेज नहीं करते थे, हिंदू खुद उनसे बचने लगेंगे। हिंदुओं को लगेगा कि मुसलमान लोग कहीं बुरा न मान जाए। इसका सीधा अर्थ होगा होली पर हिंदू मुसलमानों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाएगी। यूपी के शहरों से लगातार पॉलीथीन से ढकी मस्जिदों की फोटो यह सोचने को विवश कर रही है कि क्या होली के रंगों से बचने के लिए इन मस्जिदों को ढका गया है, पर क्या ये व्यवहारिक फैसला है? क्या तिरपाल 12 महीने मस्जिद की रक्षा कर सकेंगे? असामाजिक तत्व तो कभी भी मस्जिद पर रंग फेंक सकता है। क्या मुस्लिम समुदाय को केवल होली के रंग से दिक्कत है? संदेश तो यही जाता है कि होली के बाद कोई कुछ भी फेंके, मुस्लिम समुदाय को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मस्जिदों से होली के बाद तिरपाल हटा लिए जाएंगे। जाहिर है कि यह एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। मस्जिद को होली पर एक दिन ढकने से ये संदेश जाएगा कि मुसलमानों को रंग पसंद नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि अभी तो होली है, कल को दिवाली भी आएगी। दिवाली पर हिंदू जमकर पटाखे छोड़ते हैं, तो क्या उस समय भी मस्जिद को ढका जाएगा? क्योंकि भीड़ से खतरा तो उस समय भी रहेगा। असामाजिक तत्व अगर मस्जिद पर रंग फेंक सकता है, तो क्या वो दिवाली पर पटाखे नहीं फेंकेगा? जिसका काम दंगा करना या दंगा करवाना ही होगा, उससे तिरपाल कब तक रक्षा करेगा? जाहिर है कि साल में कई ऐसे मौके आते हैं जब हिंदुओं के जुलूस निकलते हैं। आजकल तो जब टीम इंडिया की जीत होती है, तब भी सेलिब्रेशन होने लगा है। हर सेलिब्रेशन में असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच बैर को बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। सवाल यह भी है कि अगर हिंदुओं के त्योहारों पर मुसलमान
मुसलमानों को मस्जिदों के अपवित्र होने का खतरा है तो जाहिर है कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी। मुसलमानों के त्योहारों पर हिंदुओं की तरफ से ये डिमांड आएगी कि उनके मंदिरों को भी ढका जाए, मंदिरों को भी अपवित्र करने की कोशिश होगी। जाहिर है कि दंगा भड़कने के नाम पर मंदिरों को भी ढकने की बात उठेगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि मस्जिदों के ढकने का फरमान आखिर है किसका? उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इस संबंध में कोई फरमान जारी नहीं किया है। संभल के डीएम राजेंद्र पैसिया ने बताया कि मुस्लिम समुदाय खुद मस्जिदों को ढक रहा है। संभल डीएम ने ये भी कहा कि हमने मीडिया को बताया भी है कि मस्जिदों को ढकने के लिए प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, पर जगह जगह पुलिस के संवेदनशील इलाकों में मार्च पास्ट और पुलिस की निगरानी में मस्जिदों के ढके जाने से ऐसा संदेश गया है कि पुलिस और प्रशासन की भी इसमें भूमिका है। दरअसल अमन कमेटियों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि संवेदनशील इलाकों में स्थित मस्जिदों को ढक दिया जाए। इसलिए भी गलत संदेश चला गया कि प्रशासन इन मस्जिदों को ढकवा रहा है। इस नई परंपरा की शुरुआत पर आपका क्या कहना है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारतवर्ष के साथ।